हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नई चीज जिसको कि हम लोग कहते हैं PYQ प्रैक्टिस। हम लोग करने वाले हैं PYQ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CUET PG के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। डेली जो होंगे हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग रट के रख लीजिए। बहुत जरूरी है आपके लिए इन 10 क्वेश्चंस को समझना और इन 10 क्वेश्चंस को आपको याद करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चे, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पहली चीज तो आपको इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं, जो कि बहुत जरूरी है फर्स्ट। सेकेंड चीज, बहुत जल्द हम लोग एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को देंगे 15 दिसंबर के बाद। ठीक है, 15 दिसंबर के बाद जो भी हम लोग MCQs करवाएंगे उसका विथ एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो भैया उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Who has argued that it is the nationalism that created nation, not the vice versa? यह किसने बहस की थी कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों का सृजन किया है, ना कि इसके उल्टा हुआ था? एरिक हॉब्सबैन, मार्क गैलेंजर, बैरिंगटन मूरे, एरिक वोल्फ। तो बच्चे, यहाँ पे बात हो रही है किसने बहस की थी कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों का सृजन किया था, ना कि इसके उल्टा हुआ था। किसने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म आया, फिर जाके जो राष्ट्र है या जो नेशंस है वो क्रिएट हुआ। और कहने की अगर कहा जाए तो भाई कहीं ना कहीं से बात ये सही भी है। ठीक है, तो ये बात करते हैं आपके एरिक हॉब्स वैम करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। What distinguishes xenophobic nationalism for cultural nationalism? अज्ञात जन भीति आधारित राष्ट्रवाद एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मध्य क्या अंतर है? राज्य की क्षेत्रीय अखंडता का, सांस्कृतिक मूल्यों पर ध्यान देना, विदेशियों के प्रति घृणा एवं भय, राष्ट्रीयता पे ध्यान देना। तो बच्चों, ए फियर ऑफ हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है, यही जो है वो आपका जेनोफोबिक नेशनलिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म जो होता है उस पे बहुत ही अंतर रहता है। कल्चरल नेशनलिज्म जो क्षेत्रीय अखंडता की बात करता है, सांस्कृतिक मूल्यों की बात करेगा, अपनी खुद की राष्ट्रीयता पे ध्यान देना कि वी आर इंडियंस, वी नो। ठीक है, हम इंडियंस कभी भी किसी, ये सिख है, ये ईसाई है, ये क्या है, ये क्या कहते हैं, चाइनीज है कि कहाँ से, हम कभी अंतर नहीं करते किसी भी से, किसी से अंतर नहीं करते हम, ना उससे कभी जेलस भी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिशिट इंडिकेट्स, लोकतांत्रिक घाटा की संकल्पना यह संकेत करती है निर्वाचनों में मत प्रतिशत में गिरावट, निर्वाचनों में राजनीतिक दलों की संख्या में गिरावट, लोकप्रिय सभाओं में कार्यपालिका की जवाबदेही का अभाव, संसदों में सघन परिचर्चा का अभाव। डेमोक्रेटिक घाटा, सॉरी, जिसको कि हम लोकतांत्रिक घाटा कहते हैं, वो क्या होता है आखिर? कब होगा लोकतांत्रिक घाटा? कब होगा, यानी जो डेमोक्रेसी है वो कब अपनी जगह से हिलेगी? जब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू पॉपुलर असेंबली, जो भी आपका हमारा कार्यपालिका है, यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे लीजिए, हमारे जो PM हैं, अगर वही हमारी बातें नहीं सुनेंगे, अगर कोई भी घटना हो रही है उस पर अपना विचार नहीं देंगे, कहीं ना कहीं से इट इज नॉट ए गुड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑपोजिट ऑफ स्पॉइल सिस्टम इज, स्पॉइल सिस्टम के विपरीत क्या है? क्या विपरीत क्या होगा? मेरिट सिस्टम, हाइट सिस्टम, सेफ सिस्टम, क्लाइंटिनियन सिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। स्पॉइल सिस्टम देखो बच्चे, ये अमेरिका में चलता है। ठीक है, अमेरिका में चलता है एंड इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को कुछ विशेषताएं दी जाती है, तो इसका उल्टा अगर देखेंगे तो मेरिट सिस्टम होगा। ठीक है, मतलब स्पॉइल सिस्टम एक करप्टेड सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी को भी कोई एक पोजीशन उसको दे दी जाती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए,
हु कैटेगराइज ह्यूमन एक्शन एज सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, किसने मानव क्रिया को स्वयं के बारे में और अन्य के बारे में वर्गीकृत किया है? जेएस मिल, ई बार्कर, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स। आपका एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है। एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आपका अगर देखेंगे तो हर बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के ही पूछा जाए पर पूछा जाता है। तो बच्चे इसका आंसर है बच्चे जेएस मिल। पहली बार बताते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जो ह्यूमन के एक्शन होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग, कि हम सिगरेट पी रहे हैं तो अगर बंद कमरे में पी रहे हैं तो हमें दिक्कत है, ठीक है, बट अगर वही हम किसी पब्लिक प्लेस पे पी रहे हैं तो उससे बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो धुआं हर जगह जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोजनिटी, संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? ग्रेनविल ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन, थॉमस हॉब्स, रूसो। तो आपके बच्चे जॉन ऑस्टिन जो है वो इसके मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोजनिटी, संप्रभुता के आपके प्रतिपादक थे, ठीक है। हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, निरर्थक स्वतंत्रता का देवता किसे कहा जाए? इट इज ऑल्सो द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीयूटी पीजी स्टूडेंट्स। जेम्स मिल, बेंथम, जेएस मिल, टीएच ग्रीन। प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, निरर्थक स्वतंत्रता का देवता किसे कहा जाता है? तो बच्चे हम कहते हैं जेएस मिल को। वाई, क्यों कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने बच्चों आप लोगों को पढ़ाया है निरर्थक स्वतंत्रता का देवता क्यों कहा जाता है, भाई इतना तो आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस लोकपाल बिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन पार्लियामेंट, निम्न में से किसने भारतीय संसद में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया था? लाल बहादुर शास्त्री, एल एम सिंघवी, राजीव गांधी, वीपी सिंह। तो बच्चे इसका आंसर है एल एम सिंघवी जी ने किया था फर्स्ट टाइम पे। लोकपाल बिल की बात हो रही है, उसका विधेयक की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट पेयर, गलत जोड़े को इंगित करे। हैबियस कॉर्पस, लेट्स हैव द बॉडी, मैंडामस, वी कमांड, सर्टोरी टू कर्टेल, क्यू वारंटो, बाय विच राइट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका गलत है? ठीक है, इसमें गलत है बच्चा आपका सर्टोरी टू कर्टेल जो है वो आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच रही हूँ होमवर्क दे दूं आप लोग को, बट नहीं नहीं, चलो इसका आंसर बताती हूँ बच्चे। इसका आंसर होगा थर्ड। क्यों होगा? क्योंकि शोषण का अधिकार थोड़ी है हमारे पास, शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आप लोगों को हम लोग रोज सॉल्व करवाएंगे, उसी के साथ साथ बीच में जो वन शॉट्स टाइप के जो वीडियोस है वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली के वीडियोस और पीडीएफ जिन लोगों को भी चाहिए, चाहे वो प्लेटो की पीडीएफ चाहिए हो, चाहे पॉलिटिकल थ्योरी की पीडीएफ चाहिए हो, आप लोग टेलीग्राम चैनल आराम से ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। या कोई भी ऐसा वीडियो हम भी कभी भूल जाते हैं कि हाँ पीडीएफ हम लोग को देना है, आप उसको भी उस पीडीएफ का भी आप लोग मैसेज कर दीजिए तो हम लोग आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।